Read the question. Two equal sides of an isosceles triangle are given by the equation 7x minus y plus 3 equal to 0 and x plus y minus 3 equal to 0, and its the third side passes through the point 1 comma minus 10. Determine the equation of third side. चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात हो रही है। ये ट्राइंगल हमने कंसिडर कर लिया क्या, ए बी सी। ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोस्केलन। कैसा ट्राइंगल है ये, आइसोस्केलन। आइसोस्केलस ट्राइंगल होने की वजह से यहाँ पे जिसकी दो साइड्स इक्वल हो गई है ना, तो यहाँ से ये एक साइड का इक्वेशन हमें गिवन है 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इस साइड के इक्वेशन को हमने ले लिया x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। और ये जो थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड पास हो रही है किससे, 1 कॉमा माइनस 10 से। ठीक है, तो हमें थर्ड साइड का इक्वेशन चाहिए। तो थर्ड साइड के पॉइंट तो है, हमें केवल इसके में किसकी नीड है, स्लोप की। अब इसमें देखिए ये ट्राइंगल आइसोस्केलन है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड इक्वल है, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वो, और यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वो दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये जो साइड है इसके स्लोप को कंसिडर कर लेते हैं m1। ये हमने m1 कर लिया। इस साइड BC के स्लोप को हम कंसिडर कर लेते हैं m2, और इसके स्लोप को हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, m3। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी है इन दोनों की हेल्प से हम m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम इन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइन। क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो m1 तो क्या है, m1 इस लाइन का स्लोप है, कितना है, माइनस a अपॉन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 7, और m2 तो हमें m2 ही कंसीडर करना है। तो यहाँ से देखो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 7, ये आ जाएगा m2 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये आ जाएगा 7m2। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे ही। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, ये भी एंगल कितना है, थीटा है, तो इन दोनों लाइन में लगा देते हैं। तो इसमें जो इस लाइन का स्लोप है ये क्या है, m3। तो m3 जो है वो कितना है, यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है, x प्लस वाई है, ये है ना, क्या है ये, x प्लस वाई। तो कितनी स्लोप आ रही है इसकी, -1। ठीक है, और m2 तो है ही सही, तो यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो कितना, ये m3 ये m2 है, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, -1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है, तो -1 इंटू m2। ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर। अब ये भी tan थीटा के इक्वल है, ये भी tan थीटा के, दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल। देखिए यहाँ से क्या बनेगा भाई, m2 माइनस 7 अपॉन 1 प्लस 7m2 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m2, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ से। तो देखो ये कितना हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया, m2 है ना, और माइनस m2 स्क्वायर, फिर ये -7 एंड प्लस 7m2 इक्वल टू, ऐसे इधर सॉल्व कर लो यहाँ से, तो ये -1 माइनस 7m2, और इससे करेंगे तो -m2, और ये कितना हो गया, -7m2। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा। चलें आगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 7m2 स्क्वायर को हम उधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ -m2 स्क्वायर है, तो 7m2 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 6m2 स्क्वायर। यहाँ पर m2 7m2 कितना हो गया, 8m2, और -7m2 -m2, ये भी -8m2, तो ये उधर जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 16। 8 और 8 कितना हो गया, 16, तो प्लस 16m2। ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है, -7 है ना, और ये कितना आ रहा है, -1, तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा,
-6 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो ये कितना बन गया बच्चों, 3m स्क्वायर प्लस 8m, ये 2 है, 8m 3m2 स्क्वायर 8m2 -3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं तो ये कितना हो रहा है देखिए, 3m2 स्क्वायर प्लस 9m2 -m2 -3 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा कितना, 3m2 है ना, और यहाँ से कितना बचा, m2 प्लस 3 -1 m2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, 3m2 -1 इंटू m2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो m2 की जो वैल्यूज है वो आ गई कितनी, 1/3 एंड 3। अब ये दो स्लोप आ गई और एक पॉइंट है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहाँ से यूज करेंगे y माइनस y1, तो ये -10 है तो y प्लस 10 इक्वल टू m क्या लेंगे, 1/, यहाँ पे -3 आएगा तो y प्लस 10 इक्वल टू 1/3 x माइनस, ये कितना हो गया आपके देखेंगे यहाँ से, तो x माइनस 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कितना, 3y प्लस 30 और इक्वल टू ये कितना आ रहा है आपके पास, x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया भाई, x माइनस 3y और ये 30 जो है उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 3y और -1 माइनस 30, ये कितना हो गया, 31। क्लियर है। आ गया। अब सेकंड हम क्या लेंगे, -3, तो ये आ जाएगा देखिए y प्लस 10 इक्वल टू -3 और x माइनस 1। तो y प्लस 10 इक्वल टू -3x प्लस 3, तो ये इस तरफ आ जाएगा 3x है ना, प्लस y और 10 माइनस 3 कितना हो गया, +7 इक्वल टू 0। तो ये जो है ये क्या हो गया, पॉसिबल इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। क्लियर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।